जाएगी। कैबिनेट में 18 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे प्रमुख की कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है और इसके बाद से जिलेवार जो रिक्तियां हैं वो भेजी जाएंगी। बीपीएससी भी इसमें जुड़ेगा और पूरी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लग गई है और साथ ही साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर भी मुहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि इस कैबिनेट की बैठक से शिक्षकों की बहाली को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है और अब इस कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। तो इंतजार लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, हालांकि कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आयोग के जरिए जो परीक्षा कराई जाएगी और उसके बाद से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी प्रक्रिया को नए तौर तरीके से नई नियमावली के साथ सामने रखा और ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव पर अब मंजूरी नीतीश कैबिनेट की। आज 18 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर है और शिक्षकों का काफी महत्वपूर्ण जो पद सृजित किए गए हैं वो 1,78,026 आ रहे हैं काउंटिंग में। इसके तहत जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो पद सृजित किए गए शिक्षकों के वो 33,186 हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 57,618 पद है। इसके अलावा 6 से तक के लिए जो विश्वविद्यालय के स्नातक कोटि है उसमें 1745 पद है। इसके अलावा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के कुल 87,470 है। शिक्षकों की अगर बात करें तो 1,78,026 में इसके पद है, उस पर मुहर लगा है कैबिनेट ने और एक अहम शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका है। जो शिक्षक बनना चाहते हैं अभ्यर्थी, अब सरकार ने मुहर लगा दी है, पद सृजित हो गया है और अब जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके अलावा कुल जो दूसरे एजेंडे हैं, कुल 18 एजेंडों पर आज सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। चलिए बिल्कुल संजय बन रही है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप पहले से लगातार कह रहे हैं कि आज इस खबर पर मुहर लगेगी और 18 एजेंडे में जिन मुहर लगी है अब 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल राहुल, हमने पहले ही कहा था और न्यूज 18 की खबर पर लगातार मुहर लग रही है। हमने पहले ही कहा था कि नियमावली पर ही मुहर लगेगी, उस वक्त भी मुहर लगी थी और आज हमने पहले ही कहा कि आज जो सरकार की पदवर्ग समिति है शिक्षा विभाग की, उसने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर कैबिनेट की आज मुहर लगेगी। निश्चित रूप से अब सरकार का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब गेंद जो है आयोग के पाले में होगी, जिसको लेकर सरकार ने पदवर्ग समिति ने पहले ही घोषणा कर दी थी। लगभग 28,000 तक जो वेतन है उसको लेकर, तो आज कुल मिलाकर ये जो है प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया है। अब आयोग जो है उसके बाद ही अब विज्ञापन की तैयारी करेगी। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 10 मई तक जो सिलेबस है कि आखिर प्रश्न पत्र क्या स्वरूप क्या होगा, परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है सिलेबस के माध्यम से जारी की जाएगी और 10 मई तक सिलेबस जारी होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि जून आखिरी से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक सरकार तैयारी में पहले ही कह दिया है कि आयोग जो है उस हिसाब से कैलेंडर तैयार करेगा और उसके बाद जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, यानी परीक्षा शुरू होगी। तो जो अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी हैं, उनको एक तरह से कहिए कि सरकार ने अब तैयार रहने का जो है एक तरह से अब निर्देश जारी कर दिया है कि आप तैयार रहें। आपको अब किसी भी सूरत में अब अगर बहाल होना है तो आपको परीक्षा देनी होगी, चाहे वो नियोजित टीचर हो या फिर आप जो अभ्यर्थी हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी, उन्हें बिना परीक्षा दिए अब शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल जी, कैबिनेट में 18 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे प्रमुख की कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है और इसके बाद से जिलेवार जो रिक्तियां हैं वो भेजी जाएंगी। बीपीएससी भी इसमें जुड़ेगा और पूरी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लग गई है और साथ ही साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर भी मुहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि इस कैबिनेट की बैठक से शिक्षकों की बहाली को लेकर के
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। और अब इस कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। तो इंतजार लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, हालांकि कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आयोग के जरिए जो परीक्षा कराई जाएगी और उसके बाद से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी प्रक्रिया को नए तौर तरीके से नई नियमावली के साथ सामने रखा और ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव पर अब मंजूरी नीतीश कैबिनेट की। आज 18 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर है और शिक्षकों का काफी महत्वपूर्ण जो पद सृजित किए गए हैं वो 1,78,026 आ रहे हैं काउंटिंग में। इसके तहत जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो पद सृजित किए गए शिक्षकों के वो 33,186 हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 57,618 पद है। इसके अलावा 6 से तक के लिए जो विश्वविद्यालय के स्नातक कोटि है उसमें 1745 पद है। इसके अलावा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के कुल 87,470 है। शिक्षकों की अगर बात करें तो 1,78,026 में इससे पद है उस पर मुहर लगा है कैबिनेट ने। और एक अहम के लिए एक बड़ा मौका है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं अभ्यर्थी, अब सरकार ने मुहर लगा दी है, पद सृजित हो गया है और अब जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके अलावा कुल जो दूसरे एजेंडे हैं, कुल 18 एजेंडों पर आज सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। चलिए, बिल्कुल संजय बन रही है। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप पहले से लगातार कह रहे हैं कि आज इस खबर पर मुहर लगेगी और 18 एजेंडे में जिन मुहर लगी है, अब 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल राहुल, हमने पहले ही कहा था और न्यूज 18 की खबर पर लगातार मुहर लग रही है। हमने पहले ही कहा था कि नियमावली पर ही मुहर लगेगी, उस वक्त भी मुहर लगी थी और आज हमने पहले ही कहा कि आज जो सरकार की पदवर्ग समिति है शिक्षा विभाग की, उसने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर कैबिनेट की आज मुहर लगेगी। निश्चित रूप से अब सरकार का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब गेंद जो है आयोग के पाले में होगी, जिसको लेकर सरकार ने पदवर्ग समिति ने पहले ही घोषणा कर दी थी। लगभग 28,000 तक जो वेतन है उसको लेकर, तो आज कुल मिलाकर ये जो है प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया है। अब आयोग जो है उसके बाद ही अब विज्ञापन की तैयारी करेगी। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 10 मई तक जो सिलेबस है कि आखिर प्रश्न पत्र क्या स्वरूप क्या होगा, परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है सिलेबस के माध्यम से जारी की जाएगी और 10 मई तक सिलेबस जारी होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि जून आखिरी से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक सरकार तैयारी में पहले ही कह दिया है कि आयोग जो है उस हिसाब से कैलेंडर तैयार करेगा और उसके बाद जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, यानी परीक्षा शुरू होगी। तो जो अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी हैं, उनको एक तरह से कहिए कि सरकार ने अब तैयार रहने का जो है एक तरह से अब निर्देश जारी कर दिया है कि आप तैयार रहें। आपको अब किसी भी सूरत में अब अगर बहाल होना है तो आपको परीक्षा देनी होगी, चाहे वो नियोजित टीचर हो या फिर आप जो अभ्यर्थी हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी, उन्हें बिना परीक्षा दिए अब शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल जी।